हेलो गाइस, आज हम लोग संक्षिप्त विचारण को देखेंगे, समरी ट्रायल को, जो 260 से 265 तक है। तो देखिए, सबसे पहले तो संक्षिप्त विचारण क्या है, किन मामलों में हो सकता है संक्षिप्त विचारण, किन अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण हो सकता है, कौन संक्षिप्त विचारण कर सकता है, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ये संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल का फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, इसीलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन डला देते हैं। वैसे पढ़ा देते, एक एक सेक्शन कंप्लीट करा देते, तो आप लोग कंबाइंड करके उसको एक साथ करके नहीं लिख पाते, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती। इसीलिए हम आपको एक साथ करके क्वेश्चन डला के तो उसका आंसर करके लिखाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है और संक्षिप्त विचारण किन अपराधों का किया जा सकता है। संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है और संक्षिप्त विचारण किन अपराधों का किया जा सकता है। देखिए, संक्षिप्त विचारण के संबंध में धारा 260 से 265 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। संक्षिप्त विचारण के संबंध में धारा 260 से धारा 265 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। धारा 260 के अनुसार निम्नलिखित मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। देखिए, कौन कौन से मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे पहले डाल लीजिए, फिर उसको एनालाइज करेंगे। फर्स्ट है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम। सेकंड है महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। थर्ड है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किया गया हो, यानी हाई कोर्ट द्वारा उसे ऑथराइज्ड किया गया हो कि हाँ वो कर सकता है, तब कर सकता है। देखिए, हेडिंग अब डालिए, ये 3 हो गया पॉइंट। अब हेडिंग डालिए, धारा 261 के अनुसार, धारा 261 के अनुसार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी, हेडिंग डालिए, द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट, धारा 261 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया हो, यदि उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया हो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय हो। फिर से देखिए, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, धारा 261 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया हो। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, वही उसी के लिए कर सकता है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, धारा 260 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 260 की उपधारा 1 के अनुसार निम्नलिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। हेडिंग डाल लीजिए कि किन किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है और पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखिए। देखिए, पहला पॉइंट, वे अपराध जो मृत्यु, कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं हैं। वे अपराध जो मृत्यु, कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं हैं। सेकंड पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 280 या 381 के अधीन 379, 380, 381 के अधीन चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, 2000 रुपए से अधिक नहीं है उसके लिए। थर्ड पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। फोर्थ इसका देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना
जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। फिर से देखिए इसको, आईपीसी की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ देखिए, आईपीसी की धारा 454, 456 के अधीन अपराध जो भी हुए हैं, आईपीसी की धारा 454 व 456 के अधीन अपराध के लिए। 6 पॉइंट है देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन लोक शांति को भंग कराने के आशय से, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन लोक शांति को भंग कराने के आशय से अपमान, 506 के अधीन अपराधी का वित्रास जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो, इसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। रिवाइज कर लेते हैं। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम, कोई महानगर मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड थर्ड कोई प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण के लिए सशक्त किया गया हो, ये इतने लोग ये कर सकते हैं। और धारा 260 की उपधारा 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण किन अपराधों का किया जा सकता है, तो वे अपराध जो मृत्यु कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है अधिक से। और था सेकंड था भारतीय दंड संहिता की धारा 349, 380, 381 के अधीन चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक न हो, ऐसे का। आईपीसी की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। नेक्स्ट था भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। फिफ्थ था भारतीय दंड संहिता की धारा 454 व 456 के अधीन अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन लोक शांति को भंग कराने के आशय से अपमान, 506 के अधीन अपराधी का वित्रास जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। आप लोग हमें ये बताइएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन कौन से अपराध है, 454 व 456 के अधीन कौन से अपराध हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, संक्षिप्त विचारण की क्या प्रक्रिया होगी। अभी तो हम लोग सिर्फ ये देखे संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है और किन किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। अब इसके आगे सेकंड पार्ट में देखेंगे संक्षिप्त विचारण की क्या प्रक्रिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाइस, लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट कर दें। जो न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू है एक स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। थैंक यू गाइस।